जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवद गीता कुछ ही शब्दों में पुनर्जन्म के विषय पर इतना प्रकाश डालती है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी वह अपने शरीर को छोड़ता है तो वह जिस भी अवस्था को याद करता है वह बिना किसी असफलता के प्राप्त कर लेगा। मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में किसी के स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है और एक पंक्ति में ही हम पूरी बात को समझ सकते हैं। मृत्यु के समय हमारी मनःस्थिति यह निर्धारित करती है कि मृत्यु के बाद हम किस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम शाश्वत हैं। भले ही हमारे शरीर बूढ़े हो जाएं और मर जाएं, हम आत्माएं शरीरों के भीतर हैं, मरती नहीं हैं। मृत्यु बस एक शरीर को छोड़कर कहीं और जाने वाली आत्मा है। और यह कविता बहुत स्पष्ट रूप से और वैज्ञानिक रूप से बताती है कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी मंजिल क्या निर्धारित करती है, और वह हमारी मन स्थिति है। तो कई उदाहरण हैं। अगर कोई समुद्र में तैरने और सर्फिंग से बहुत जुड़ा हुआ है तो शरीर का मानव रूप उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए यदि मृत्यु के समय कोई समुद्र में तैरने और सर्फिंग करने का सपना देख रहा है तो कृष्ण उसे अगले जन्म में मछली का शरीर पाने के लिए दया कर सकते हैं। इस तरह वह अपने दिल की सामग्री के लिए समुद्र में तैर सकता है। लेकिन एक मछली में जीवन की सार्थकता को समझने की क्षमता नहीं होती है। सभी मछलियों के बारे में पता है कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे सेक्स करना है और कैसे अपना बचाव करना है। उनके विचार कभी भी इन बुनियादी पशु आवश्यकताओं से ऊपर उठने में सक्षम नहीं होंगे। यह केवल जीवन के मानवीय रूप में है, जिसमें हम प्रश्न करने की क्षमता रखते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? मृत्यु के बाद क्या होगा? इस तरह सवालों के जवाब खोजना मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा सूत्र की शुरुआत होती है, आहो ब्रह्मा जिज्ञासु। जीवन का उद्देश्य ब्रह्मा के बारे में प्रश्न करना है। ब्रह्मा का अर्थ है आत्मा। तो जीवन का मानव रूप एक महान सुविधा है जिसका उपयोग हम अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक मंच के लिए सामग्री मंच के रूप में कर सकते हैं। और इस कविता को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि यदि हम कृष्ण चेतना में मर जाते हैं तो मृत्यु के बाद हम निश्चित रूप से कृष्ण चेतना की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो मन की उचित स्थिति में कोई कैसे मर सकता है? महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण के बारे में सोचा और इसलिए उसे जीवन के उस रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि एक हिरण के रूप में महाराजा भरत अपनी पिछली गतिविधियों को याद कर सकते थे। बेशक किसी के जीवन के विचारों और कार्यों का संचयी प्रभाव मृत्यु के क्षण में किसी के विचारों को प्रभावित करता है, इसलिए इस जीवन की क्रियाओं से भविष्य की स्थिति का पता चलता है। यदि कोई कृष्ण की सेवा में पारलौकिक रूप से अवशोषित होता है तो उसका अगला शरीर भौतिक नहीं बल्कि पारलौकिक आध्यात्मिक होगा। इसलिए हरे कृष्ण का जाप पारलौकिक जीवन के लिए किसी के राज्य को सफलतापूर्वक बदलने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। श्री प्रभुपाद ने हमें एक बहुत ही सटीक तरीका दिया है ताकि हम इस भौतिक दुनिया में रह सकें लेकिन एक ही समय में कृष्ण के प्रति लगातार सचेत रहें। इसलिए यदि हम इसका अभ्यास करते हैं, कृष्ण के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, हरे कृष्ण का लगातार जप करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के समय हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे और हम मृत्यु के बाद कृष्ण चेतना की अवस्था को प्राप्त करेंगे।